विधानसभा क्षेत्र से एक नए चेहरे भी चुनाव मैदान में आने का मन बना रहे हैं। ये हैं अजय राणा यादव। अजय राणा यादव हम हाजिर कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। आइए देखते हैं कार्यक्रम हम हाजिर हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है दर्शकों। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिदिन एक नए मेहमान से मिलते हैं और आप अपने दिल की बातों को जानकारी लेते हैं। आज आपके हर प्रश्नों को उत्तर देने के लिए मेरे साथ हैं आपके बीच के रहने वाले, जाने वाले, पहचानने वाले, जो आपका भाई हैं, मित्र हैं, दोस्त भी हैं, आपके अभिभावक भी हैं। वैसे आप चेहरा देखकर ही समझ चुके होंगे कि आज हम हाजिर कार्यक्रम में कौन आपकी हर बातों को जवाब देंगे। लेकिन मैं इनका संक्षिप्त परिचय में दे दूं कि सबसे पहले भोजपुर दर्शन की दर्शकों की ओर से, सभी भोजपुर वासियों की ओर से, संदेश विधानसभा क्षेत्र की सभी मतदाताओं की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। अजय राणा जी, आपने आज भोजपुर दर्शन को समय दिया, इसके लिए आपको बधाई, शुभकामना। अजय राणा जी के संक्षिप्त परिचय देने से पहले आपको बता दें कि अजय राणा जी वैसे तो बहुत कुछ आप लोगों के साथ में रहकर किए हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन इनका जन्म जो हुआ वो आपके रनी एक गांव है जो अगियाव प्रखंड के अंतर्गत आता है। उस अगियाव प्रखंड के अंतर्गत में रनी गांव में इनका जन्म 8 मार्च 1977 को इन्होंने रनी गांव में जन्म लिया। इनके पिताजी का नाम रामाधार सिंह है, जबकि माताजी का नाम स्वर्गीय सोना देवी है। इनका प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ वो आपके अगियाव से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा की और उसके बाद इन्होंने इंटर जो है वो पटना जिले से के कन्हौली एक जगह है, वहां पर कॉलेज है, कन्हौली कॉलेज से इन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की परीक्षा पास किया। वैसे आपको बता दें कि 1998 से ही ये राजनीतिक जीवन में इन्होंने बहुत कुछ किया प्रारंभिक काल से ही, लेकिन विशेषकर 2009 से ये बीजेपी में ये अपना कार्य काफी ही तेज कर दिया। उस समय से लेकर 2009 से लेकर अभी तक बीजेपी में इन्होंने कई पदों पर रहते हुए क्षेत्र के विकास के लिए इन्होंने काम किया। आपको बता दें तो 1998 में इनकी शादी संदेश के रामपुर एक गांव है वहां पर संगीता देवी जी के साथ हुई और उस समय से विवाहित जीवन के भी साथ रहते हुए राजनीतिक जीवन को भी निर्वाह कर रहे हैं। सामाजिक कार्यों में एक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अभी कोरोना संक्रमण महाकाल में इन्होंने काफी गरीबों की सेवा अपने स्तर से करने का प्रयास किया और आज भी कर रहे हैं। अजय राणा जी, आपको बता दें कि अजय राणा यादव जी बहुत कुछ खेल में भी पसंद करते हैं। पढ़ाई के समय में फुटबॉल और कबड्डी में विशेष रुचि रखते हैं और आज भी कभी भी मौका मिलता है तो कबड्डी तो नहीं लेकिन फुटबॉल में खेल में भाग्य को आजमाते हैं, प्रयास भी करते हैं। संगीत से इनका बहुत अच्छा लगाव है। एक बांसुरी वादक के रूप में अच्छा इनका नाम ख्याति है, क्योंकि बांसुरी बहुत ही सुंदर बजाते हैं। लोकगीत और पुराने फिल्मी गाने को ज्यादा पसंद करते हैं और समय मिलता है तो गुनगुनाते भी हैं, गाकर भी लोगों को मनोरंजन किया करते हैं, सुनाते भी हैं। इनका एक सपना है कि भारत से गरीबी दूर हो। वैसे अजय राणा यादव जी का संपर्क नंबर तो आपके पास होगा, लेकिन आप इनका नंबर जो है वो नोट कर सकते हैं। इनका नंबर है, क्योंकि जब कभी भी आपको जरूरत पड़े तो अजय राणा यादव जी का संपर्क सूत्र नंबर है 9430013093। यह रहा आपका अजय राणा यादव जी का संक्षिप्त परिचय। आज हम हाजिर हैं कार्यक्रम के अंतर्गत आपके हर प्रश्नों को उत्तर देने के लिए मेरे साथ हैं अजय राणा यादव जी। अजय राणा यादव जी, आपको पुनः बधाई, शुभकामना कि आपने भोजपुर दर्शन को समय दिया। लेकिन अजय राणा जी, एक बात आती है नाम संदेश का। मैंने अपने जनता से, अपने सभी दर्शकों से, मतदाताओं से आपके मैंने कहा कि संदेश से इन्होंने काफी कुछ किया और 2009 से आप सक्रिय रूप से बीजेपी में है, लेकिन संदेश का गति क्या है आपकी नजर में? देखिए, ये बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में मैं विगत 2009 से अपने कार्यों में लगा। मैं जिस पार्टी में हूँ, ये पार्टी मेरे लिए संविधान की तरह है। मैं इस विचारधारा के तले हम जुड़े हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते
विगत 15 सालों से हम आज देख रहे हैं संदेश विधानसभा के अंतर्गत जो भी मूलभूत जो विकास होना चाहिए, जो संदेश की जनता को वहाँ पर जो मूल्य, जो वहाँ पर खेती, जो सिंचाई का व्यवस्था है, जो खेती पर निर्भर है, वहाँ के संदेश की जनता बहुत दुखित है। क्योंकि आज तक जो मुख्य नहर से जो छोटी नहरें आती है वो अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुँचता। कितने वर्षों से देख रहे हैं आप? हम विगत 15 साल से देख रहे हैं सिलसिला। कभी उस रास्ते से गुजरते हैं तो गाड़ी से उतरकर उस नहर को देखते हैं कि इस नहर का क्या हाल है। दुनिया के पेट भरने वाले किसान आज इस बेहाल स्थिति में है, अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति को नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो रोड का व्यवस्था है, एक भी सरकारी बोरिंग ट्यूबवेल वहाँ पर नहीं लगा। अगर इस तरीका का व्यवस्था वहाँ पर होता तो हमारे किसान खुशहाल होते हैं। एक भी नहर के उड़ाही आज तक हम नहीं देखे। जो विगत 15 सालों से जो रोड की स्थिति है आज वही हम देख रहे हैं। एनडीए की सरकार है बिहार में, नीतीश कुमार हैं बिहार में, भाजपा और नीतीश कुमार जी साथ में विकास का वादा किए। 15 वर्ष गुजर गए नीतीश सरकार का इस बिहार में, फिर भी विकास नहीं है। संदेश में यह मेरा कहना नहीं है, यह कहना है अजय राणा यादव जी का, जिनकी पार्टी, अभी आपने कहा कि 15 वर्षों से कोई विकास नहीं। एनडीए सरकार की दोष मत दीजिए। बिहार की हम बात नहीं कर रहे, बिहार तो आगे बढ़ रहा है। संदेश की बात नहीं कर रहा हूं। हम अभी संदेश के जो, मैं भी संदेश की बात कर रहा हूं, प्रतिनिधि हैं, मैं भी संदेश की बात कर रहा हूं। देखिए हमारे आर के सिंह जी, आज तक आजादी के बाद मैं कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह के विकास पुरुष कोई आरा के धरती पर पैदा लेगा और आरा को सजाने संवारने में इतना आगे बढ़ाने का जो काम किया एनडीए सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मोदी जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं देश के अंदर, ये कहने की बात नहीं है। रहा बात जो प्रतिनिधि हैं, हम जिस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं उस प्रतिनिधि का जिम्मेवारी बनता है। सरकार तो हमारा सारा फैसले दे रही है। आप विधानसभा में क्वेश्चन कीजिए, आप मुद्दा को उठाइए, आप आइए, आप विकास जितना करना चाहते हैं आप कीजिए, हमारी सरकार दे रही है। आप जितना पैसा आज पंचायतों में देख रहे हैं, इसके पहले क्या आ रही थी कांग्रेस के जमाने में? क्या बताइए, जितना पैसा आज सरकार हमारी दे रही है, एनडीए सरकार तो बहुत आगे बिहार और भारत को लेकर जा रही है, जिसका सीमा भी नहीं है। एनडीए सरकार विकास कर रही है, एनडीए सरकार विकास कर रही है, लेकिन 15 वर्षों से संदेश विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं। दोषी कौन? क्या एनडीए सरकार या वर्तमान विधायक? ये कहना है आपको अजय राणा यादव जी के। आप दर्शक हैं, आप मतदाता हैं, आप समझदार हैं, आप समझ चुके होंगे कि अजय राणा यादव जी का कहना क्या है। वैसे अजय जी, आप तो बहुत अच्छे स्पष्ट रूप से आप हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, लेकिन कहना है कुछ एक लोगों की संदेश हमारा है, दूसरे की आने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इस देश की लोकतंत्र का सर्वोपरि अधिकार है। किसी का ये रजिस्ट्री नहीं है किसी के नाम से, अगर है तो कोई दिखाए। जनता रही पार्टी, अगर हमको पार्टी अगर इस लायक समझेगी, हमारे पार्टी में सिद्धांत है। और पार्टी कौन सी पार्टी? हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, ये हम नहीं तय करते हैं, हमारी पार्टी तय करती है। अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, अगला संदेश हमारा है। तो संदेश हमारा नहीं है, संदेश सबका है। और संदेश हमेशा नया संदेश देती है। और संदेश की जो जनता है, वहाँ की जनता है, भोली भाली जनता है, बहुत सागाही महसूस कर रही है। लेकिन वहाँ पर परिवर्तन का लहर हम देख रहे हैं। हम विशेष आपसे नहीं कहना चाहते हैं कि हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे। हम ये तो भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। पार्टी हमें अगर बनाने चाहेगी उम्मीदवार, तभी हम जनता को सेवक, मतलब जनता की पुकार होगा, मतदाताओं की अगर इच्छा होगी नहीं तो हम सेवा करते रहेंगे। हमको कोई लोभ लालच नहीं है, हम राष्ट्र सेवा में समर्पित हैं। जिस पार्टी के साथ दुनिया के तमाम धर्म संस्थान हो, हिमालय के कंदराए में रहने वाले संत हो, चाहे नागा साधु हो, चाहे त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य जी और स्वामी जी हो, चाहे जितने भी विद्वान या शिक्षण संस्थान, सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इसलिए हम भी उस मतलब पार्टी के कहने पर आप चुनाव लड़ेंगे या मतदाताओं के कहने पर? मैंने किसके विचार पर आप? मतदाता विचार रहे हैं कि आप अजय राणा, मतलब किसके मतलब चाहने पर आप चुनाव मैदान में आना चाहेंगे? अगर मतदाता अगर हमको चाहेगी
और पार्टी हमको प्रत्याशी बनाएगी तब ना, अगर मतदाता चाहेगी। अब पार्टी हमको प्रत्याशी नहीं बनाएगी तो फिर हम किस सेवा करेंगे साहब से, और जिसको बनाएगी उसके साथ है हम। सेवा मतलब पार्टी की सेवा, बिल्कुल पार्टी की सेवा, जनता सेवा, गरीबों की सेवा, पार्टी की सेवा, जनता की सेवा, गरीबों की सेवा पहले भी किया करते थे और आज भी करते रहेंगे। यह वादा है अजय राणा यादव जी का। कार्यक्रम आज आपकी हर प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं आपके बीच के रहने वाले अजय राणा यादव जी। अजय जी, आपको हमारे दर्शकों को, अपने सभी मतदाताओं को, शुभचिंतकों को अच्छी अच्छी बातों को जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस संदेश विधानसभा क्षेत्र में हमारे दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं कि एक के भाजपा नेत्री भी चुनाव मैदान में अपने आप को काफी कमर कस चुकी हैं और आप भी कहते हैं पार्टी और जनता मतदाता कहेंगे तो हम भी चुनाव मैदान में आएंगे। कुछ हमारे दर्शक और आपके मतदाता ये उलझन में पड़ गए। देखिए, आप कहना क्या चाहें? पहले भी आपको बताए हैं जी कि लोकतंत्र का ही जनसिद्ध अधिकार है। कोई भी मैदान जा सकता है, कोई भी अपना सेवा कर सकता है, जनता के भी जा सकते हैं। लेकिन कहने की मतलब है कि पार्टी जो सर्वोपरि हम लोग में है, जो पार्टी सर्वोपरि है, जनता भी सर्वोपरि है। तो जनता की आवाज को ही पार्टी देकर कार्यकर्ता को ही अपना प्रत्याशी बनाती है, ना कि हेलीकॉप्टर से कोई आए और प्रत्याशी बन जाए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। हेलीकॉप्टर से कोई आए और प्रत्याशी बन जाए, ऐसा इस पार्टी में यानी बीजेपी में संभव नहीं है। इशारा कहीं और है, बातें कहीं और है, कहना कुछ और है। आप समझदार हैं, आप समझते होंगे, क्योंकि आप हैं मेरे दर्शक, आप हैं बुद्धिजीवी, आप हैं मतदाता अजय राणा यादव जी के। लेकिन अजय राणा यादव जी को तो जैसा कि इन्होंने कहा कि 2009 से मैं बीजेपी में हूँ, लेकिन बीजेपी के पहले 2009 से पहले इन्होंने काफी कुछ संदेश के विकास के लिए बहुत लोगों को साथ दिया, आगे बढ़ाया, विधायक बनाया। आज है अलग, क्या कहेंगे अजय जी? देखिए, किसी के हाथ में विधायक बनाना नहीं होता, सहयोग आपने किया, सहयोग हम सब मिलकर कर सकते हैं। तो हमारे सहयोग से अगर किसी का भविष्य बन जाए तो इससे हम बहुत गौरवान्वित होंगे। तो आज भी चाहेंगे, बहुत से लोगों ने पार्टी छोड़कर जदयू में, एनडीए में सरकार में आ गए, आज भी चाहेंगे आप? हम किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे। हम अपने पार्टी के सिद्धांतों पर चलेंगे, अपने पार्टी पर विश्वास करते हैं। पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाती है, हम उस प्रत्याशी के साथ में हैं, चाहे वो एनडीए के हो जी या बीजेपी के हो या जदयू के हो, चाहे वो जो भी समझौता हो, जो भी आदेश हो, जी आप उसको मानने के लिए हम तैयार हैं। पार्टी से विमुख होकर हम किसी लालच और लोभ से पार्टी में नहीं है। इस पार्टी के विचारधारा से हम जुड़े हैं, जो भारत को विकास के लिए हर क्षेत्रों में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं, किसानों के, महिलाओं के, पिछड़ा, अति पिछड़ा, हरिजन, दलित, महादलित, सभी समाज को एक साथ लेकर चल रही है। सबका साथ, सबका विकास। ये तो आप कह रहे हैं कि दलित, महादलित सारा कुछ आपके साथ है, लेकिन किरण देवी जी का कहना है कि सारा तो मेरे साथ है। जो अरुण यादव जी की पत्नी है किरण देवी, उनका कहना है कि सारा तो मेरे साथ है। हमारे कहने से, दूसरे के पार्टी में, हमारे कहने से और किसी और के कहने से ये नहीं होता है। सारे डाटा है कि हमारी जो सरकार, जो केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जब दूसरे कार्यकाल की उपलब्धि को हमने गांव-गांव और डोर टू डोर जाकर पत्रक के माध्यम से लोगों को अवगत करा रहे थे, तो सारे डिटेल्स उसमें दिया हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के गरीब हित के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, अति पिछड़ा जो समाज के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, उसके लिए हम क्या किए हैं, ये पत्र के माध्यम से। वो तो सब ठीक है, लेकिन कहना है किरण जी का कि मैं इनका है, ये सारे दलित महादलित मेरे हैं, मैं इनकी सेवा करती हूँ। हमारे पति क्या करते थे, कर रहे हैं, हमारे लोग क्या करते हैं। हम दूसरे को टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे, पहले भी आपसे कह चुके हैं, लेकिन हमारी सरकार की उपलब्धि सारा नेट पर मतलब आप मानते हैं वो की है? नहीं, देखिए, ये हम देखिए, ये बात जनता बताएगी, हमसे मत कहवाइए। ये बात जनता बताएगी, महज कुछ दिन की बात है। जो विकास की है, जो विकास किया होगा वो अवश्य ही विजय प्राप्त होगा। कुछ दिन की मेहमान है।
सामने परिणाम कुछ दिन आपको की आएगा। मेहमान है, परिणाम सामने है, यह कहना नहीं है, यह करके दिखलाना है। जो सामने आएगा यह कहना है अजय राणा यादव जी का। कार्यक्रम में आपको बताया था मैंने इनका परिचय में, ये संगीत से भी काफी रुचि रखते हैं। आज मैं चाहूंगा कि आप सभी दर्शकों के लिए, आप सभी के लिए राणा जी जरूर कुछ गुनगुना के भी सुनाएंगे। जी राणा जी। छोटा सा एक वाक्य पेश जी करता जी हूँ, वो भी भोजपुरी में, क्योंकि भोजपुर के रहने वाले जी हैं, जी इसलिए थोड़ा हम आप लोग का समय लेना चाहूंगा और गुजारिश करूंगा कि अगर अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया और बुरा लगे तो माफ करना। ये आपसे जी। एक गाना है, एक लाइन का है कि हाथ जोड़ी गाना फंस गया। हाथ जोड़ी कहेलन, हाथ जोड़ी करिला बिनतिया कि सुन लिया रजिया हमार, आई गईले सुंदर समैया। का बाबा जी। आई गईले सुंदर समैया, आइल बारे बबुआ तुहार, आई गईले सुंदर समैया। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आ गया है समय, और उस समय के बीच आपके बीच बबुआ आ गया है, यानी आपका भाई आ गया है अजय राणा यादव। इस गाने के माध्यम से अजय राणा यादव ने एक संदेश दिया। लेकिन अजय जी एक चीज हमारे दर्शक आपसे और जानकारी लेना चाहेंगे कि आप तो कभी सामाजिक कार्य, कभी ये कार्य, सारा कुछ व्यस्त रहते हैं, घर पर कह के जाते हैं कि मैं फलाने टाइम में आ जाएंगे, नहीं पहुंच पाते हैं। उस बीच में आपके और आपकी पत्नी के बीच अगर टकरार हो जाती है तो क्या करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। आज टाइम में हम एक किसान के बेटा हैं और बहुत बड़ा पैसा वाले घर के भी नहीं है, एक साधारण किसान परिवार से आते हैं और पार्ट टाइम में हम घर के भी काम करते हैं और खेती भी करते हैं। आप मेरे फेसबुक सर्च मतलब एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, हम खुद खेती कर रहे हैं, ट्रैक्टर चला एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसी कोई भावना मेरे परिवार के अंदर नहीं है और हमारे परिवार के लोग जानते हैं कि सामाजिक कार्यों के प्रति जब भगवान तुलसीदास जी जब अपने ससुराल गए, मतलब आपको कभी ऐसा नहीं हुआ? ऐसा कुछ फीलिंग नहीं हुआ। ऐसा कोई फीलिंग नहीं हुआ। हमने कार्य के प्रति हम जा रहे हैं, इसने कार्य में इस कर्म जो हमारा कर्म है, इस कर्म करने के लिए जो हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई मेरा विरोध। आपने सुना कि अजय राणा यादव जी के अभी तक, और उम्मीद करता हूं भविष्य भी इस प्रकार की मेरी शुभकामना है कि तनाव न रहे, लेकिन एडजस्टमेंट बनाकर अजय राणा यादव जी अपने हर कार्य को किया करते हैं। यह रहा आपके दिल की बातों को जो दिल में था, अजय राणा यादव जी ने जानकारी दी। और मुझे उम्मीद है कि आप जब कभी भी चाहेंगे कि अजय राणा यादव जी से कुछ नई बात को जानकारी ले, अजय राणा यादव जी आपकी बातों को जानकारी देंगे। और पुनः इसी के साथ आप सभी की ओर से अजय राणा यादव जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, क्योंकि इन्होंने भोजपुर दर्शन को समय दिया।